नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर करेंट अफेयर्स के इस श्रृंखला में। आज हम लोग बात करेंगे एडुटेरिया करेंट अफेयर्स का सेट नंबर 7 की, जिसमें आज हम लोग फिर देखेंगे 50 प्रश्नों की श्रृंखला। तो आप हमारे साथ बने रहें, इस वीडियो के साथ बने रहें और इसे लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस श्रृंखला को और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसे सही करें। जी बिल्कुल सही, INS तबर। ठीक है, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में INS तबर ने भाग लिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आज का हमारा दूसरा प्रश्न। बाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन है, फिर से आप लोग सही आंसर कीजिए। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन संख्या 2 आयुष मंत्रालय। ठीक है, बाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप जो है वो आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और बाड़ा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, आप लोग सही आंसर कीजिए। बिल्कुल सही, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज और बाड़ा कोलम को चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? 4 ऑप्शन हैं, सही आंसर कीजिएगा। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन संख्या C फ्रांस। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का जो आयोजन हुआ है 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य, वो फ्रांस में किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया है? ठीक है, भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में? ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको सही आंसर कीजिए। जी बिल्कुल सही, सिम्बैक्स जो है वो सिंगापुर के, भारत और सिंगापुर के बीच में दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास जिसका 28वां संस्करण हुआ है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? भाविना पटेल टेबल टेनिस, देवेंद्र झाझरिया जैवलिन थ्रो, प्रमोद भगत बैडमिंटन और सुमित अंतिल हाई जंप। सही आंसर कीजिए आप लोग। जी बिल्कुल सही, सुमित अंतिल हाई जंप ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन संख्या D, बाकी 3 ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला? ठीक है, पहला ऑप्शन है जुनाई वाका, दूसरा ऑप्शन है सना मरीन, तीसरा ऑप्शन है ईगा नोवा और चौथा ऑप्शन है एवा मूर्तो। सही आंसर कीजिएगा। बिल्कुल सही, एवा मूर्तो को फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था और उन्होंने इस पद को संभाला। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का 8वां प्रश्न। ये रहा आज का हमारा 8वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला
कथन है लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। दूसरा ऑप्शन है कथन है अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही बतलाना है कि कौन सा कथन सही है। जी बिल्कुल सही, लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो हमारा ये दोनों कथन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दूसरा ऑप्शन है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है हार्वर्ड इंस्टीट्यूट और चौथा ऑप्शन है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सही आंसर कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल सही। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो हमारा ऑप्शन संख्या ए जो है सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम क्या है? पहला है ऑप्शन ऑसम, दूसरा ऑप्शन है क्यूसिम, तीसरा ऑप्शन है शक्ति और चौथा ऑप्शन है सुप्रीम। सही आंसर कीजिएगा आप लोग। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन संख्या जो है बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का जो नाम है वो क्यूसिम है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पहला ऑप्शन है धृति बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है मिनी आईपे, तीसरा ऑप्शन है वर्तिका शुक्ला और चौथा ऑप्शन है अदिति दास। माफ़ कीजिएगा। जी बिल्कुल सही, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो है वर्तिका शुक्ला। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? ठीक है, कोविड-19 के टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु, ठीक है, बांग्लादेश के। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है शैलेंद्र सिंह, दूसरा ऑप्शन है कौशिक बसु, तीसरा ऑप्शन है फिरदौसी कादरी और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस। सही आंसर कीजिएगा आप लोग। जी बिल्कुल सही, फिरदौसी कादरी को जो बांग्लादेश के वैज्ञानिक हैं उन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 दिया गया है और कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो फिरदौसी कादरी जो है बांग्लादेश के, उन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 दिया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा आज का हमारा अगला प्रश्न। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है स्पेन, तीसरा ऑप्शन है इटली और चौथा ऑप्शन है पुर्तगाल। सही आंसर कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल सही। 8 मई जो 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी जो है वो पुर्तगाल ने की थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन संख्या डी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि फ्रेम्स का शुभारंभ किया है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है केरल। रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इन शॉर्ट ऑफ फ्रेम्स का शुभारंभ, बिल्कुल सही। ऑप्शन संख्या सी जो है सही आंसर है इसका। ठीक है, असम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है
बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया जिसे क्वाड देशों ने भी भाग लिया? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है सिंगापुर और चौथा ऑप्शन है मालदीव। सही आंसर कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल सही, ऑप्शन संख्या बी फ्रांस। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट, ठीक है, कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है गुजरात। सही आंसर कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल सही जी, राजस्थान। भारत का जो पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट है वो राजस्थान में स्थापित किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? पहला ऑप्शन है जल क्रांति योजना, दूसरा ऑप्शन है कैच द रेन, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय जल योजना और चौथा ऑप्शन है जल संग्रहण योजना। सही आंसर कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल सही, ऑप्शन संख्या बी कैच द रेन अभियान की जो शुरुआत हुई है जल दिवस के अवसर पर हुआ था। ठीक है, जल दिवस कब? 22 मार्च 2021 को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? पहला ऑप्शन है नॉट बियॉन्ड अस, दूसरा ऑप्शन है बी कैन आई कैन, तीसरा ऑप्शन है आई एम एंड आई विल और चौथा ऑप्शन है डिफीट कैंसर। एक बात और याद रखिएगा, 4 फरवरी को ही अमेरिका स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही। 18 का जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन संख्या सी आई एम एंड आई विल। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, दूसरा ऑप्शन है अरुंधति राय और तीसरा ऑप्शन है दलाई लामा, चौथा ऑप्शन है अनुपम खेर। सही आंसर कीजिएगा इस प्रश्न का। बिल्कुल सही प्रश्न आंसर है आप लोगों का। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक जो हैं दलाई लामा हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल सही, देश का जो पहला वन चिकित्सा केंद्र है वो उत्तराखंड में खोला गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? पहला ऑप्शन है कुवैत, दूसरा ऑप्शन है कतर, तीसरा ऑप्शन है बहरीन और चौथा ऑप्शन है यूएई। सही आंसर कीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन संख्या सी जो है करेक्ट आंसर है। बहरीन के साथ फरवरी 2021 में भारत सरकार ने, ठीक है, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? पहला ऑप्शन है दरभंगा हवाई अड्डा, दूसरा ऑप्शन है राजमुंद्री हवाई अड्डा, तीसरा ऑप्शन है अहमदाबाद हवाई अड्डा और चौथा ऑप्शन है पुदुचेरी हवाई अड्डा। सही आंसर कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल सही, पुदुचेरी हवाई अड्डा जो है सौर ऊर्जा से संचालित, पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? पहला ऑप्शन है ऋषि गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन है धौली गंगा, तीसरा ऑप्शन है अलकनंदा और चौथा ऑप्शन है रामगंगा। सही आंसर कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल सही,
23 का जो आंसर हो जाएगा वो धौलीगंगा। धौलीगंगा पर स्थित तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना जो क्षतिग्रस्त हो गई है वो उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने से हो गई है। ठीक है, तो ये धौलीगंगा नदी पर स्थित है। वैसे भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए धौलीगंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है 105वां, दूसरा ऑप्शन है 110वां, तीसरा ऑप्शन है 122वां और चौथा ऑप्शन है 121वां। सही आंसर कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल सही। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत का स्थान हुआ है आया है मार्च 2021 में, वो है 121वां, ऑप्शन संख्या डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है। पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है नॉर्वे, चौथा ऑप्शन है स्वीडन। सही आंसर कीजिएगा। बिल्कुल सही, नॉर्वे की। ठीक है, भारत की सड़कों के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कैसी सड़कें होती हैं यहाँ की। ठीक है, कागज़ पे तो अच्छा ही रहता है, बाकी हकीकत में तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए, 26 जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आप लोगों को बतलाना है। पहला कथन है भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तीसरा ऑप्शन है भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज करना है। जी बिल्कुल सही, ये तीनों कथन जो है आपस में सही है। ठीक है, भारत जो 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, भारत लगातार 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष बना, भारत के साथ 4 अन्य देश जैसे कि नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है न्यूजीलैंड। सही आंसर सिर्फ कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल सही, 27 का जो है ऑप्शन संख्या है सी। ऑस्ट्रेलिया ने नए वर्ष के अवसर पर उस देश के प्रधानमंत्री ने, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? सॉरी, 1000 नहीं है, 10,000 है, माफ़ कीजिएगा। 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। पहला ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, दूसरा ऑप्शन है मिताली राज, तीसरा ऑप्शन है स्मृति मंधाना और चौथा ऑप्शन है शेफाली वर्मा। सही आंसर कीजिएगा आप लोग। जी बिल्कुल सही, 28 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी है। ठीक है, मिताली राज। ठीक है, मिताली राज ही जो हैं 10 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है असम। ठीक है, किस राज्य सरकार ने 2021 को शिक्षा का वर्ष के रूप में घोषित किया है? बिल्कुल सही, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2021 ईस्वी को शिक्षा का वर्ष घोषित किया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश,
दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। सही आंसर कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल सही मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में मार्च 2021 में जो है 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज को उड़ान परीक्षण पूरा किया? पहला ऑप्शन है बोइंग, दूसरा ऑप्शन है स्पेस एक्स, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेटो लॉन्च और चौथा ऑप्शन है DRDO। चलिए चलते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल सही 31 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी है स्ट्रेटो लॉन्च। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? पहला ऑप्शन है भुवनेश्वर, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और चौथा ऑप्शन है वाराणसी। सही आंसर कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल सही ऑप्शन संख्या ए भुवनेश्वर। ठीक है, नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो वो भुवनेश्वर, भारत के भुवनेश्वर जो उड़ीसा का एक शहर है, यानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, वो वहीं पर हुआ था इसका आयोजन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? पहला ऑप्शन है नोजोमी ओकुहारा, दूसरा ऑप्शन है कसोलिन मारिन और तीसरा ऑप्शन है PV सिंधु, चौथा ऑप्शन है ताई जू इंग। सही आंसर कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल सही ऑप्शन संख्या ए जो है नोजोमी ओकुहारा, वो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। ये एक महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा ऑप्शन जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन लक्षद्वीप और चौथा ऑप्शन है अंडमान निकोबार। सही आंसर कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल सही ऑप्शन संख्या सी लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप में जो है अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम, देखिए अगले पेज में होगा, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने। पहला ऑप्शन है नर्मदापुरम, दूसरा ऑप्शन है सोनापुर, तीसरा ऑप्शन तिनसुकिया और चौथा ऑप्शन है गोविंदपुर। सही आंसर कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल सही ऑप्शन संख्या ए जो है सही आंसर है। होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम रखने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? पहला ऑप्शन है इजराइल, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन चीन और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। सही आंसर कीजिएगा आप लोग, जी बिल्कुल सही ऑप्शन संख्या डी, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है नॉर्वे, दूसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑप्शन है आइसलैंड और चौथा ऑप्शन है डेनमार्क। सही आंसर कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल सही 37 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी है डेनमार्क। डेनमार्क ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने की घोषणा की है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को
वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? पहला ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, दूसरा ऑप्शन है विश्व पर्यटन संगठन, तीसरा ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन और चौथा ऑप्शन है विश्व बैंक। किस संस्था ने, ठीक है, कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विश्व पर्यटन संगठन ने, क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण पर्यटन के क्षेत्र पर बहुत बुरा असर पड़ा था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? पहला ऑप्शन है प्रीति सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है अजय माथुर और तीसरा ऑप्शन है प्रवीण सिन्हा, चौथा ऑप्शन है भव्या लाल। ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है, ये आप लोगों को बतलाना है। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन संख्या डी जो है भव्या लाल, इन्हें ही नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है रूस, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। ठीक है, कजाकिस्तान के बैकोनूर से आर्कटिक पर निगरानी रखने हेतु आर्कटिका एम को लॉन्च किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रूस ने। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। सही आंसर कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल सही। 41 का जो आंसर हो जाएगा वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की? पहला ऑप्शन है भारत पेट्रोलियम, दूसरा ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और चौथा ऑप्शन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। सही आंसर कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल सही, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त कर ली है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया। ये किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? पहला ऑप्शन है तमिल, दूसरा तेलुगु, तीसरा मलयालम और चौथा कन्नड़। सही आंसर कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल सही, मलयालम भाषा के थे। विष्णु नारायण नंबूदरी का जो निधन हो गया है, ये जो कवि एवं शिक्षाविद थे वो मलयालम भाषा से संबंधित थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन बिहार है। ठीक है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से सांस अभियान की शुरुआत की गई है। बिल्कुल सही, सांस जो अभियान की शुरुआत की गई है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है? ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, इसे देख लीजिए। मिशन इंद्रधनुष 3.0, ठीक है, पहला ऑप्शन है टीकाकरण के विस्तार से, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक वाहन के प्रयोग से, तीसरा ऑप्शन है हरित ऊर्जा के विस्तार से और चौथा ऑप्शन है शिक्षा के प्रसार से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा टीकाकरण के विस्तार से। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध जो है टीकाकरण के विस्तार से है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन फ्रांस और चौथा ऑप्शन जापान है। सही आंसर कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल सही। 46 का जो आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस देश में पहले गैस से एथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन गुजरात और चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। सही आंसर कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल सही। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने जो है पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है। तो ये जो है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में इस संयंत्र लगाया जाएगा। ठीक है, इसकी घोषणा हो चुकी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष प्रदूषण को कम करना, दूसरा ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, तीसरा ऑप्शन है समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना और चौथा जो ऑप्शन है जंगलों में लगने वाली आग को कम करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा ऑप्शन है 51%, तीसरा ऑप्शन है 74% और चौथा ऑप्शन है 100%। बिल्कुल सही। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 74%। बीमा के क्षेत्र में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, ठीक है, उसकी सीमा 49% से बढ़ाकर सीधे 74% कर दिया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का हमारा अंतिम प्रश्न। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आत्मनिर्भर भारत, दूसरा ऑप्शन है वोकल फॉर लोकल, तीसरा ऑप्शन है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही आंसर कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल सही। 2021 के आर्थिक सर्वेक्षण का जो थीम है वो है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। तो ये थे आज के हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला जिसे आप लोगों ने देखा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लें, ठीक है, और आप लोग दोस्तों के पास इसे शेयर कर दें। ठीक है, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.